गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज सेकंड चैप्टर में आपका हार्दिक अभिनंदन। अनुराग के चैनल में आपका प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर की जो अगली वाली क्लास चल रही है, नेक्स्ट वाली क्लास चलेगी। अपन ने अभी उदासीकरण प्रक्रिया पढ़ी है, अमल क्षार लवण के बारे में पढ़ा है, पेज स्केल के बारे में पढ़ा है। आज धातु की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, अम्ल के साथ भी करवा रहे हैं और धातु कार्बोनेट की भी क्रिया अम्ल के साथ करवा रहे हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी क्रिया अम्ल के साथ भी करवा रहे हैं। सबसे पहले अपन जो धातु की क्रिया है अम्ल के साथ करवा रहे हैं। देखो अम्ल की क्रिया इसके साथ करवा रहे हैं, धातु के साथ। क्रिया धातु के साथ अम्ल की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धातु के साथ। मतलब जब अम्ल की क्रिया इसकी परिभाषा देखो इधर, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो बाद में लवण व H2 गैस की क्या होगी? प्राप्ति होती है। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? इसमें प्राप्ति होती है। देखो अब इसकी रिएक्शन अम्ल प्लस धातु, ये जो क्या बनेगा? लवण प्लस H2। ये जो परिभाषा ऊपर लिखी थी मैंने ये नीचे भी लिख दी है। अब देखो इधर अम्ल ले रहे HCl, धातु ले रहे Zn Cl2 प्लस H2, बैलेंस नहीं है इसका, ये दो लगा दो। जैसे दूसरा ले रहे हैं H2SO4 प्लस Ca, बीजू क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2 मतलब ये निष्कासन हो रहा है। अब इसका पता लगाने के लिए हमें बीकर लेंगे, बीकर में कुछ अम्ल के ले जाएंगे उसमें, और उसके साथ जिंक या कोई सी भी मेटल लेके उसमें परगनली में डालेंगे, और परगनली में जो एक मोमबत्ती रहती है उसको पास में ले जाएंगे और उसमें फटफट की क्या आएगी? इसमें ध्वनि आएगी और ये दोनों क्या निकल रही है? इसमें इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब होता है ये क्या हो रहा है? बाहर निकल रही है। अब अगली रिएक्शन देखो। हाँ सॉरी के जो कल का ओम रखता है एक था HBr, और ये कौन सा था? ये वाला होगा। जब धातु की उसकी रिएक्शन करवा रहे थे ना अम्ल वाली, जब उदासीकरण वाली, HBr होगा और एक OH होगा, इधर बनेगा KBr प्लस H2O। ये कल का जो क्वेश्चन है इसका क्या है? आंसर है। अब अगले वाले लिखेंगे अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे? धातु कार्बोनेट के साथ। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे के साथ अभिक्रिया। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाए जाते हैं तो उत्पाद में क्या क्या बनता है। 1 मिनट में इसको समझा रहा हूं क्या क्या बनता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस जल व साथ में किसकी प्राप्ति होती है? CO2 की प्राप्ति होती है।
देखो, जब अम्ल की विक्रिया जब अम्ल की विक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती हैं तो उत्पाद में लवण व जल तथा कार्बन डाई ऑक्साइड की क्या होगी, इसमें प्राप्ति होगी। ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अब मैंने जो 3-4 लाइन ऊपर लिखी है, इसको मैं शॉर्ट में भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो इधर, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है। ये अपनी बेसिक लिखवाई थी, मैंने ये लिख दी, इसको आप इसमें डिब्बे में पैक कर दो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या क्या बनता है। ऐसे ले लो, धातु कार्बोनेट के साथ में ये ले लो NaCO3। अब देखो इधर जो पहले ऑलरेडी बना इसको तो बाहर निकाल दो, CO2 और प्लस CO2, H2O प्लस CO2 बाहर निकल गई। अब बन रहा है क्या क्या बच गया अपन के पास, देखो ये CaCl2 कैसे बना, एक ये यहां से ये निकल गया, यहां से 2 निकल गए, एक बच गया, तो H2 के साथ रिएक्शन कर ली। रिएक्शन करने के बाद जो बना, जो प्रोडक्ट बना था, ये रिएक्शन थी, ये बन गई। अब बैलेंस से अनबैलेंस, इधर H एक है, इधर 2 है, C एक है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, उधर 3 है, मतलब इसके आगे कितने लगा दे 2। ये आपकी जो धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे, ये वाली रिएक्शन हो गई। एक और देख लो, H2SO4 ले लो, MgCO3 ले लो, जो अपन के बाहर निकला, एक तो जल निकल गया बाहर और एक क्या निकल गई, CO2 निकल गई। क्या बना, ये बच गया, तो क्या बनेगा MgSO4, क्या बच गया MgSO4। MgSO4 का मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट की क्या होगी, इसमें प्राप्ति हो गई। अब अगला वाला देखो, आगे यहां तक समझ में। अब अम्ल की प्रक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे, यह सेम प्रोडक्ट रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें ये डिफरेंट रहेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी। इसके स्थान में, धातु कार्बोनेट के स्थान किसका प्रयोग ले रहे हैं अपन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अम्ल की विक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे, नेट के साथ क्रिया, या विक्रिया लिख लो या क्रिया लिख लो। अब देखो, जब अम्ल की विक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, तो उत्पादन क्या बनता है, लवण व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें प्राप्ति होती है। अब देखो इसकी रिएक्शन देखो, पहले वो लिख लो हिंदी में।
CO2। अब धातु हाइड्रोकार्बोनेट का देखो, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो आप। चलो आगे लिख लो NaCO3 अमल ले रहे HCl, ये जो बाहर निकला इनको बाहर निकालो आप, क्या बचा NaCl, क्या बच गया अपन का NaCl। ये बैलेंस अनबैलेंस देख लो, बैलेंस दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या इसमें समान है, इसलिए अपनी क्वेश्चन क्या हुई बैलेंस होगी। आगे मैंने आज क्या क्या पढ़ाया था, अम्ल की बिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं अपन, अम्ल की बिक्रिया धातु के साथ करवा रहे हैं, तो उत्पाद में क्या बन रहा है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। इसके बाद में धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं, तो उत्पाद में क्या बन रहा है लवण प्लस जल प्लस CO2 बन रहा है। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाने में सेम प्रोसेस रहेगा, बस शर्त एक होगी उसमें कार्बोनेट था और इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा। आज के लिए इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।